नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के लिए मैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है कि यदि मौद्रिक जीएनपी का मूल्य 16,000 है और वास्तविक जीएनपी का मूल्य 15,000 है, तो जीएनपी डिफ्लेक्टर का मूल्य क्या होगा, जीएनपी अवस्फीति कारक कब होगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जीएनपी अवस्फीति कारक जो होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है प्रचलित मूल्यों पर जीएनपी, प्रचलित मूल्यों पर जीएनपी अपॉन स्थिर मूल्यों पर जीएनपी इनटू 100। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज में पढ़ाया है कि जो प्रचलित मूल्य पर जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको मौद्रिक कहा जाता है, और हम बेस ईयर पे जो वैल्यू निकालते हैं उसको अपन स्थिर मूल्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पर जीएनपी यानी जो मौद्रिक जीएनपी होती है वो प्रचलित मूल्य की जीएनपी होती है। तो मौद्रिक जीएनपी कितनी यहाँ 16,000 है। वास्तविक जीएनपी कितनी है, वास्तविक जीएनपी यहाँ 15,000 है। इनटू 100 अपन ने कर दिया, काटेंगे अपन 1600 अपन 15, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आता बेटा 106.67। तो ध्यान रखना, प्रश्न थोड़ा उच्च स्तरीय है, अच्छा प्रश्न है। इसको न्यूमेरिकल बना करके आपसे पूछने का प्रयास किया, आपको घुमाने का प्रयास किया है, तो आपको कहीं भी घूमने की या गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अपने क्या कहा, प्रचलित मूल्य पर जीएनपी अपॉन स्थिर मूल्यों पर जीएनपी इनटू 100। बेटा, वो प्रचलित मूल्यों पर जो मौद्रिक मूल्य होता है इसको प्रचलित मूल्य कहते हैं। प्रचलित मूल्यों पर जीएनपी कितना है, वो 16,000 है। स्थिर मूल्यों पर जीएनपी 15,000 है। इनटू क्या किया अपने 100 किया, तो देखिएगा 1600 अपॉन 15, और जब 1600 में अपन 15 का भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 106.67। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है वो बेटा जी कौन सा है, 1 नंबर का उत्तर है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 अपन लेते हैं। मजदूरी की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध का प्रतिपादन किया गया। बेटा जी, प्रश्न पूछ रहा है कि नकद मजदूरी और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध होता है, ये किस सिद्धांत में बताया गया है। तो देखिए, ये लर्नर के द्वारा बताया गया, एंजल के द्वारा बताया गया, फिलिप्स के द्वारा बताया गया, या लर्नटिक के द्वारा बताया गया। तो बेटा जी ध्यान रखना, नकद मजदूरी और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध होता है, ये फिलिप्स वक्र में बताया गया है। ये फिलिप्स के द्वारा बताया गया। फिलिप्स अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अमेरिका में 100 वर्षों की जो नकद मजदूरी और बेरोजगारी की दर है उसका अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है। और बेटा जी, ये फिलिप्स वक्र है, होता क्या है, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र ध्यान रखना, मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत है। मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है। दोस्तों ध्यान रखना, नकद मजदूरी और बेरोजगारी की दर है, इसके बीच में तो हमेशा संबंध कैसा होता, विपरीत। अगर नकद मजदूरी की दर अधिक होगी तो बेरोजगारी की दर है वो क्या होगी, कम होगी। और यदि नकद मजदूरी की दर कम है तो बेरोजगारी की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, ये किसके द्वारा बताया गया था, ये जो बताया गया है वो फिलिप्स के द्वारा बताया गया है, और फिलिप्स वक्र हैं ये मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत है।
प्रश्न संख्या 3 आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा भामाशाह योजना का भाग नहीं है? बेटा राजस्थान में जो भामाशाह योजना थी उसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है उसका संबंध भामाशाह योजना से नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल ये महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य रहा, बिल्कुल सही है। इसका सामाजिक अंकेक्षण, ये प्रावधान इसमें नहीं है। लाभार्थी को अनुदान का नकद भुगतान, सॉरी, तीसरा इसका सामाजिक अंकेक्षण भी होता है। लाभार्थी का अनुदान का नकद भुगतान का प्रावधान नहीं था इसमें। बेटा जी ध्यान होना चाहिए, भामाशाह योजना में परिवार का एक खाता खोला गया और खाते की मुखिया वो महिला सदस्य को बनाया गया और इसमें प्रावधान ये किया गया कि आपके परिवार को सरकारी योजनाओं का कोई भी आर्थिक लाभ मिलता है तो वो महिला के खाते में दिए जाने का प्रावधान है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे उपहार हो, सॉरी, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे पेंशन हो, चाहे सब्सिडी हो, ये सारे किसमें दिए जाएंगे? महिला के खाते में दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया। तो इसका उत्तर है बेटा जी, उसके चौथा जो उत्तर है इसके मामले में बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 4 अपन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, विश्व बैंक के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है? यानी विश्व बैंक किस कार्य के लिए ग्रांट नहीं देता? तो रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए, भुगतान संतुलन में सुधार के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, इनके लिए, इन तीनों के लिए तो विश्व बैंक हैं, इसके द्वारा आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाती है। पर ध्यान रखना, भुगतान संतुलन को, अगर भुगतान संतुलन में सुधार करना है तो इसके लिए विश्व बैंक सहायता नहीं देता है। इसके लिए विश्व बैंक से हमारे को क्या लेना पड़ता? ऋण। और ऋण और सहायता में अंतर होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। बेटा ध्यान रखना, सहायता के रूप में, ग्रांट के रूप में जो राशि मिलती है उस राशि के साथ पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं होता है, उसको फिर से चुकाने की जरूरत नहीं होती है। जबकि ऋण के रूप में जो राशि मिलती है उसका ब्याज सहित क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें संतुलन के लिए अगर ऋण लिया जा रहा है तो ध्यान रखना वो ऋण होता है और उसका ब्याज के सहित क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। तो इसके लिए सहायता नहीं होती है, इसके लिए जो होता है वो क्या होता है? ऋण होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है वो भी 4 होगा। फिर अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 5, बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है। यानी ध्यान रखना, कहना यह चाह रहा है कि मार्केट में मुद्रा का क्या हो गया? प्रसार। मार्केट में मुद्रा का क्या हो गया? प्रसार। अब मुद्रा का प्रसार हुआ, मुद्रा का प्रसार किसको बढ़ाता है? मुद्रा का प्रसार मांग को बढ़ाता है। अब मार्केट में वस्तुओं की मांग तो बढ़ गई और वस्तुओं की पूर्ति क्या रह गई? कम रह गई। जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, बाजार में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम रह जाती है, तो बेटा अपने आप उस वस्तु की कीमत है उसमें क्या होती है? वृद्धि। और कीमतों का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा मुद्रास्फीति। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति को किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को जो नाम देते हैं वो देते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो देखिएगा प्रश्न है, बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है। यानी बाजार में मुद्रा का प्रसार हो गया, मुद्रा का प्रसार होने से वस्तुओं की मांग बढ़ गई। मांग तो बढ़ गई पर पूर्ति क्या है? सीमित है, पूर्ति कम है। जब पूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा हो जाती है तो अपने आप उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने लगती है और वस्तु की कीमतों का बढ़ना, मुद्रा प्रसार के कारण वस्तु की कीमतों का बढ़ना, ये बेटा जी मांग प्रेरित या मांग जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका 2। प्रश्न संख्या 6 अपन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2017-18
आर्थिक समीक्षा 2017-18 की जगह आप कर लीजिएगा 21-22, 2021-22। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार क्या है? ध्यान रखना, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें 17-18 की जगह आपको 21-22 ध्यान रखना होगा कि 2021-22 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार है वो क्या है? तो बेटा राजस्थान में जोतों का औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। ध्यान रखना, भारत में तो जोतों का औसत आकार है वो 1.15 हेक्टेयर है, और राजस्थान में जोतों का जो औसत आकार है वो बेटा जी 2.73 हेक्टेयर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो कौन सा होगा? 2 होगा। फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं, निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताएं दे रखी है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जन आधिक्य भारत में है, श्रम आधिक्य भारत में है, कृषि की प्रधानता भारत में है, उच्च उत्पादन तकनीक नहीं दोस्तों, भारत में उत्पादन की तकनीक उच्च नहीं है, बल्कि भारत में तो उत्पादन की निम्न तकनीक है। तो चौथा है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। पहला भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, दूसरी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तीसरी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, पर उच्च उत्पादन तकनीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसी प्रकार का प्रश्न है पिछले बार जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ है, और उस प्रश्न का उत्तर भी यही था। प्रश्न दिया था कि निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें सेम विकल्प दिया था उच्च उत्पादन तकनीक। तो भारत में उत्पादन की तकनीक उच्च नहीं है, बल्कि दोस्तों कैसी है? निम्न है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, नीति आयोग किसका परिणाम है? यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में पूछा हुआ है। संवैधानिक संस्था है, संविधान संशोधन का परिणाम है, राष्ट्रपति के अध्यादेश का परिणाम है, मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, नीति आयोग है ये मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। नीति आयोग है ये नरेंद्र मोदी के आदेश पर आया है, और नीति आयोग की स्थापना की घोषणा है ये तो की गई थी 15 अगस्त 2014 को, और नीति आयोग है इसकी स्थापना अगर हमारे से पूछता है तो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया है, और नीति आयोग मोदी जी के आदेश पर आया है, मंत्रिमंडल के आदेशों पर आया है। इसलिए इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर होगा वो 4 होगा सही उत्तर। दोस्तों ये प्रश्न जो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है वहां से प्रश्न उठाया हुआ है। फिर अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं 9। निम्न में से महारत्न कंपनी की शर्त नहीं है। देखो आपको पता है सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां उनको मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अब यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा है महारत्न कंपनी की शर्त नहीं है। तो कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो ये भी इसकी शर्त होती है, कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो ये भी इसकी एक शर्त होती है, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो ये भी इसकी शर्त होती है, कंपनी का विदेशों में भी कारोबार हो ये भी इसकी क्या होती है? शर्त होती है। और चौथा दिया है कि पिछले 3 वर्षों से कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 2000 करोड़ रहा हो, ये गलत है। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने 5 शर्तें आपको लिखा है, ये पढ़ाइए। 3 शर्तें तो मैंने ये की पढ़ाई कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, कंपनी का विदेशों में भी कारोबार हो, और फिर मैंने लिखवाया था कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 5000 करोड़ हो, 2000 करोड़ नहीं 5000 करोड़ रुपए हो, और पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत व्यवसाय, औसत कारोबार, औसत टर्नओवर 25000 करोड़ रहा हो। ये 5 शर्तें मैंने आपको पढ़ाई है। तो देखिए 3 शर्तें, पहली दूसरी तीसरी है ये तो है, पर चौथी शर्त है वो सही नहीं है, क्योंकि लाभ 2000 करोड़ नहीं, कितना होना चाहिए? 5000 करोड़ होना चाहिए। तो बेटा यहाँ
विकल्प 4 है वो इसका सही उत्तर नहीं है। फिर आप देखिएगा प्रश्न संख्या 10 की अपन बात करते हैं। बेटा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में औद्योगिक विकास की संस्थाएं दे रखी है और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था है वो सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1955 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम राजशिको है बेटा, RAJSICO, एस टाइप नहीं हुआ यहाँ, RAJSICO, राशिको की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल सही है। फिर है राजस्थान औद्योगिक विकास निवेश निगम रिको की स्थापना 1980 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको कहते हैं रूडा, और रूडा की स्थापना बेटा 1985 में नहीं हुई थी। रूडा की स्थापना ये तो हुई थी 1995 में। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास की 4 संस्थाएं दी हैं, जिनमें चार में से 3 की स्थापना का वर्ष सही है और चौथा जो रूडा दिया, रूडा की स्थापना का वर्ष सही नहीं है। तो बेटा इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प है इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ श्रृंखला है वो आपके सामने उपस्थित की है। फिर अपन बात करें तो देखिए राम जो नवमी है, इसके उपलक्ष्य में जो संस्थान है इसके द्वारा आपको ऑफर दिया जा रहा है और विद्यार्थियों की मांग है, उस मांग के उपलक्ष्य में इसको 1 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें लाइव जो हमारा कोर्स है वो 11,000 रुपये का था, वो आज और कल के लिए 9,499 रुपये में ऑफर पे मिल रहा है। और रिकॉर्डेड कोर्स जो पहले 8,500 में मिलता था, 2 दिनों के लिए 6,999 रुपये में संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो अगर आप एस विवेकानंद की जो अनुभवी टीम से पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे हमारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों संस्थान ने 2 दिनों के लिए ऑफर के ऊपर ये आपका कोर्स है वो लॉन्च किया है। तो आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। देखिएगा लाइव और रिकॉर्डेड है, ये 9,499 रुपये मिल रहा है। रिकॉर्डेड कोर्स हैं जो 6,999 रुपये में मिल रहा है। तो आप ऐप डाउनलोड करें और जिसको एस विवेकानंद का जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स लेना है तो वो संस्था के नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये संस्था के नंबर दिए गए हैं 7073570529। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्नों का लाभ लेने के लिए आप मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं शॉर्ट वीडियो है 10-10 मिनट के रोज वीडियो डालता हूं अपने सिलेबस से जुड़े हुए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी नाम से मेरा ऐप है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से। थैंक यू।